यजन संपन्न हुआ, वेद पाठ हम लोगों ने किया। इसमें यजुर्वेद चल रहा है। इससे पहले इस समय योग दर्शन की द्वितीय पाद की कक्षा चल रही है। कहाँ? योग की कक्षा में चल रही है। हम लोग योगाभ्यास करते हैं, उससे पहले योग के सूत्र पढ़ते हैं। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का तीसरा और चौथा सूत्र आज पढ़ा गया। तो कभी एक होगा, कभी दो होंगे। तो सूत्र बहुत अच्छा था कि 5 क्लेश कौन कौन से हैं। जब तक 5 क्लेश बने रहते हैं, अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषः, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः, ये 5 क्लेश कहे गए हैं। जब तक ये बना रहता है तब तक वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता है, कैवल्य को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अविद्या क्या है? अविद्या अस्मिता क्रमशः है, उसके एक चैन है, मूल में अविद्या है सबके। राग अगर किसी सो रहा है, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी, राग राग बराबर, तो ये भी उसके मूल में विद्या। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषः, अभिनिवेशः, पंच एक क्लेश कहे गए हैं, क्लेशः। ये जब तक रहेंगे तब तक नहीं कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। तब चल रहा है कि पहला सूत्र क्या था? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योगः। साधन पाद का पहला सूत्र था कि तप करना है। तप का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि यजन किया सब लोगों ने, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग लूके थपेड़े खा रहे हैं, कुछ भर्ती हो रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग नित्य बैठ रहे हैं, सुबह शाम प्रातः सायं बैठ रहे हैं। अग्नि में कितनी कितनी आहुतियां हम लोग डाल रहे हैं। तो ये नहीं कि यहाँ बैठने से ऐसा उसका नहीं प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो अविद्या मूल में है। अविद्या मूल में रहेगी। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, वाणी व्यवहार, सब कुछ देखना पड़ेगा कहाँ पर अविद्या का प्रभाव है। ए तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योगा, तप करना है, स्वाध्याय करना है और समर्पण है, ईश्वर पर समर्पण है। तो हम स्वाध्याय कितना करते हैं? तप इसमें जो भी है, अब इसमें गर्मी लग रही है या जाड़े के दिनों में नहा धो करके आते हैं, सर्दी लगती है, सब लोग कांपते रहते हैं। तो ये सब कुछ सहन करना, ये सो तप कहा गया है। जो इस साधना में आगे बढ़ रहा है उसमें जो शीतोष्ण सुख दुख मान जो कुछ आ रहा है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, उसको ये तप की श्रेणी में आता है। ये नहीं एक टांग उठा के खड़े हो गए, एक बाह उसमें पेड़ में डाल दी, चोटी अपनी बांध दी पेड़ में और इधर उधर कहीं गिर न जाए, ये तप नहीं है। कांटे पर लेटे हुए तप नहीं है। एक वो सब विद्या के शिकार हैं, ये ध्यान देना होगा। तो ये 5 क्लेशों पर हमें ध्यान देना है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, इस पर ध्यान देना है। तो वो चीज़ धीरे 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 हम इस ओर आगे बढ़ें, कहने का अभिप्राय ये है। और सूत्र खाली ये नहीं, वहाँ सूत्रों को सुने समझें। अब स्वाध्याय की बात कही गई, श्रवण मनन निधिध्यासन की बात कही गई है। तो श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, ये कहा गया है। तो ये आपको बताना था आज इतना ही। प्रणव ओम शांति शांति शांति। सर्वे भलो।